हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल में और एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू इलेक्ट्रिशियन है, आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, तो आज मैं आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न का हल करने वाला हूँ। आप NONC के बारे में सुना होगा या कहीं पे देखा भी होगा। जितने सारे न्यू टेक्नीशियन होते हैं NONC को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है। तो आज इस वीडियो में हम आपका सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। NONC क्या है, ये कहाँ पे यूज़ करता है, ये कैसे काम करता है। आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। फ्रेंड्स, NONC ये बहुत कन्फ्यूज़न सिस्टम है। अगर आपको NONC कन्फ्यूज़न समझ में आ गया तो इंडस्ट्रियल सिस्टम का बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगी। तो उन्हीं चीज़ों का बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर तीन चीज़ें NONC एंड कॉमन। पहले डिस्कस करते हैं NONC। NONC क्या है? फ्रेंड्स, NO का मतलब नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन है, और NC का मतलब नॉर्मली क्लोज है। और फ्रेंड्स, इसकी जो सिंबल होता है, ये NO की सिंबल ये इस तरह की सिंबल से आपको पता चल जाएगा ये नॉर्मली ओपन है। इसकी जो दो टर्मिनल है ये आपस में डिस्कनेक्ट है, कनेक्टेड नहीं है, ये ओपन है। और ये जो नॉर्मली क्लोज है, इसकी सिंबल कुछ इस तरह की देखिए। यहाँ पर दो टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ये क्लोज है। फ्रेंड्स, NONC हमें कंट्रोलिंग में यूज़ करते हैं और पावर में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, आपका घर में वाटर पंप लगी रही होंगी। कोई भी वाटर पंप या मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए कुछ इस तरह पुश बटन का हमें यूज़ करते हैं। ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन, ये हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये NO है, यानी ये नॉर्मल ओपन है। और मोटर को स्टॉप करने के लिए हमें रेड कलर पुश बटन का यूज़ करते हैं। ये NC है, यानी ये नॉर्मली क्लोज है। हमें मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए कोई भी कलर का पुश बटन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड का अकॉर्डिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं, मोटर को स्टॉप करने के लिए रेड कलर का यूज़ करते हैं। और आप ये कॉन्टैक्टर भी यूज़ करते होंगे। देखिए, कॉन्टैक्टर में भी ये NONC लिखा रहता है। जब कॉन्टैक्टर ऑफ पोजीशन में है, ये NO है, यानी नॉर्मली ओपन है। जब कॉन्टैक्टर की A1 A2 टर्मिनल से हमें पावर देते हैं, सप्लाई देते हैं, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, ये NO से NC में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक रिले भी है। रिले पर भी ये रिले NONC का तरफ काम करता है। और देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये कॉन्टैक्टर का कुछ ऑक्सिलरी है, NC और ये NO। इस तरह की ये NO और इस तरह की NC। देखिए, NO का यहाँ पर एक सिंबल है। ये जो दो टर्मिनल आपस में ओपन है, डिस्कनेक्ट है। और ये देखिए, यहाँ पर जो ये NC है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी ये सारे चीज़ NONC का तरफ काम करता है। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये कैसे नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। और देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक नॉर्मल स्विच भी है, ये भी NONC का तरफ काम करता है। ये जब ऑफ पोजीशन में है, कुछ इस तरह का, ये ओपन है, यानी ये नॉर्मली ओपन है, NO है। जब हमें यहाँ पर फेस देते हैं, ये दूसरी टर्मिनल से फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ये ओपन है। जब हमें ऑन करते हैं, ये यहाँ से दूसरी टर्मिनल के साथ जुड़ जाता है, यानी ये NC में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मली क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये पुश बटन का थ्रू आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपका मन में जो डाउट है, मैं आपका सारे डाउट को यहाँ से क्लियर कर दूँगा। ये NONC कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ पर ये NO यानी ये नॉर्मली ओपन है, कुछ इस तरह की ये नॉर्मली ओपन है। जब तक मैं इसे प्रेस नहीं करूँ, यहाँ पर जो मैं इसे प्रेशर नहीं दूँ, ये अपने नॉर्मल कंडीशन में ओपन ही रहता है। जब मैं इसे प्रेस करूँ, ये आपस में जुड़ जाता है, क्लोज हो जाता है। जब तक मैं इसे प्रेस नहीं करूँ, ये अपने नॉर्मल कंडीशन में ये NO स्विच नॉर्मली ओपन ही रहता है। अब जब तक मैं इसे प्रेस करूँ, ये क्लोज हो जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ ये एक स्प्रिंग रहता है, ये मैं प्रेशर देने पर देखिए यहाँ पर ये मूवमेंट होता है अंदर। जब तक मैं इसे
प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है। मैं जब इसे प्रेस करता हूँ ये अपने नॉर्मल कंडीशन में क्लोज हो जाता है। और देखिए ये जो एनसी स्विच है ये नॉर्मल क्लोज है। जब तक मैं इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल कंडीशन में क्लोज ही रहता है। जब मैं इसे प्रेस करूँ ये ओपन हो जाता है। इसकी यूज़ हमें मोटर को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, इसकी यूज़ मोटर को हमें स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल का तरफ से समझा देता हूँ। ये एनओ स्विच है, ये एक लैंप है, लैंप की 2 वायर, न्यूट्रल मैंने यहाँ से डायरेक्ट लैंप को कनेक्ट किया और ये जो फेस है मैंने फेस यहाँ पे कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मली ओपन का ये स्विच है, यानी ये लाइट अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि इसकी जो टर्मिनल है अभी ये ओपन है। मैं जब तक इसे प्रेस नहीं करूँ ये ओपन ही रहेगा, ये लाइट ऑन नहीं होगा। मैं जब यहाँ पे प्रेस करता हूँ ये आके यहाँ से जुड़ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये लाइट ऑन हो जाएगा। लेकिन इसकी यूज मैं आपको पहले से ही कहा था, हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ये एक मोटर है, हमें मोटर को जब तक ये ग्रीन कलर का बटन को हमें जब तक प्रेस नहीं करता हूँ ये मोटर ऑफ है। जब तक मैं इसे प्रेस करता हूँ ये यहाँ पे जुड़ जाता है, यानी ये क्लोज हो जाए, मोटर ऑन हो जाता है। लेकिन मैं जब यहाँ पे छोड़ देता हूँ ये मोटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन मोटर ऑफ नहीं होगा क्योंकि हमें मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए इस तरह कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ये कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए हमें ये ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं पुश बटन की। लेकिन कॉन्टैक्टर को कैसे होल्ड करना है मैं आगे और किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, आप वही वीडियो ज़रूर देखें कॉन्टैक्टर की जो होल्डिंग कैसे करते हैं। देखिए अभी जो आज का मेरा टॉपिक था एनओएनसी का बारे में, आपका जो मन में कन्फ्यूजन था वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ये एनसी स्विच है मैं जब तक इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल पोजीशन में क्लोज ही रहता है। देखिए यहाँ पर भी एक मैं लैंप बनाता हूँ, लैंप की ये 2 वायर यहाँ पर मैं इसे न्यूट्रल डायरेक्ट देता हूँ और ये जो फेस है मैं फेस यहाँ पर देता हूँ। ये नॉर्मल क्लोज है, एनसी स्विच है, यहाँ पर ये नॉर्मली क्लोज ही रहता है। जब तक मैं इसे प्रेस नहीं करूँ ये लाइट ऑन ही रहेगा। जब तक मैं इसे प्रेस करता हूँ ये कॉन्टैक्टर यहाँ पर ये जो कनेक्टेड है आपस में ये ओपन हो जाएगा, यानी ये मोटर या लाइट ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है, आप कोई भी लोड को मोटर, लाइट, फैन कोई भी लोड को आप स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए एनओ स्विच का यूज़ करना है, यानी नॉर्मली ओपन स्विच का ये ग्रीन कलर इस तरह पुश बटन का हमें यूज़ करना है। और कोई भी लोड को हमें स्टॉप करने के लिए इस तरह एनसी स्विच यानी नॉर्मली क्लोज स्विच का यूज़ करना है। मैं अभी आपको ये एनओएनसी पुश बटन का साथ एक लाइट कनेक्ट करके आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ये कैसे एनओ है। जब तक मैं इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल पोजीशन में ऑन रहता है, जब मैं इसे प्रेस करता हूँ ये कैसे नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाता है। और ये जो एनसी स्विच नॉर्मली क्लोज से मैं जब प्रेस करता हूँ नॉर्मली ओपन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए इसकी जो टर्मिनल होता है यहाँ पर भी ये एनओ की 2 टर्मिनल है और ये एनसी की 2 टर्मिनल है। ये जो 2 टर्मिनल है इसकी कोई भी परमानेंट इनपुट आउटपुट नहीं है। फेस इनपुट करके यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं और आप यहाँ से भी फेस दे के दूसरी साइड से आप फेस आउटपुट में ले सकते हैं। अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ ये जो छोटा सा एक लाइट लेके ये किस तरह एनओ से एनसी में कन्वर्ट होता है। फ्रेंड्स देखिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ये किस तरह एनओ स्विच प्रेस करने पर एनसी में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनसी स्विच कैसे प्रेस करने पर एनओ में कन्वर्ट हो जाता है। 2 पुश बटन का साथ 2 लाइट में कनेक्शन किया, ये जो ग्रीन कलर का साथ एनओ का साथ ये ग्रीन कलर का लाइट और ये जो एनसी रेड कलर का पुश बटन का साथ रेड कलर का लाइट। अभी मैं एमसीबी ऑन करता हूँ, देखिए रेड कलर का लाइट ऑन है। ये जो एनसी स्विच ये नॉर्मली क्लोज है, इसकी सर्किट क्लोज है इसीलिए ये लाइट ऑन हो गया। और ये जो एनओ स्विच के साथ ये ग्रीन कलर का लाइट में कनेक्शन किया था ये अभी भी ऑफ है, ये नॉर्मली ओपन है। ये इसकी जो सर्किट है ये ओपन है। देखिए यहाँ पर मैं
कुछ ड्राइंग बनाए। ये देखिए ये लैंप है, इसकी जो न्यूट्रल है मैं न्यूट्रल, ये देखिए जो ब्लैक वायर मैं न्यूट्रल इसे डायरेक्ट दिया, और ये जो फेस है मैं एनो स्विच का थ्रू दिया, क्योंकि ये एनो स्विच अभी भी ओपन है। मैं जब तक इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल कंडीशन में ओपन ही रहता है। मैं जब इसे प्रेस करता हूँ ये क्लोज हो जाता है। देखिए ये लाइट ऑन हो गया। मैं जब इसे प्रेस करता हूँ ये जो टर्मिनल है ये यहाँ से जुड़ जाता है आपस में, ये जो दो टर्मिनल से ये आके जुड़ जाता है। मैं जब इसे छोड़ देता हूँ ये फिर ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रहता है। मैं जब तक इसे प्रेस करके पकड़ो तब तक के लिए ये लाइट ऑन है। मैं जब हाथ निकालने पर ये ऊपर आ जाता है स्प्रिंग, इसलिए ये ओपन हो जाता है। और ये जो एनसी स्विच है ये नॉर्मल क्लोज है। मैं जब तक इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल पोजीशन में क्लोज ही रहता है। मैं जब इसे प्रेस करता हूँ ये ओपन हो जाता है, एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये लाइट अभी बंद हो गया। मैं जब हाथ निकालने पर ये लाइट ऑन हो जाता है। देखिए ये जो एनसी स्विच है ये अपने नॉर्मल कंडीशन में क्लोज ही रहता है। मैं जब तक इसे प्रेस नहीं करूँ ये सर्किट क्लोज है, ये लाइट ऑन है। मैं जब इसे प्रेस करता हूँ ये सर्किट ओपन हो जाता है। इसकी जो ये टर्मिनल है ये नीचे की तरफ आ जाता है। मैं जब इसे प्रेस करता हूँ ये इसकी जो टर्मिनल है ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये सर्किट ओपन हो जाता है, ये एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए ये लाइट ऑफ हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए मेरा पास एक एलिमेंट है, ये एनसी की एलिमेंट रेड कलर की, ये नॉर्मली क्लोज है। मैं जब तक इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल कंडीशन में क्लोज ही रहता है। जब मैं इसे प्रेस करता हूँ देखिए एक कॉपर की प्लेट रहता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, यानी ये वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाता है। मैं जब तक इसे प्रेस करके पकड़ो ये एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये नॉर्मल ओपन है, ये लाइट ऑफ हो गया। मैं जब यहाँ से हाथ निकाल देता हूँ ये प्लेट फिर आपस में जाके जुड़ जाता है, ये फिर अपना नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल क्लोज ही रहता है। देखिए ये लाइट ऑन है। मैं जब तक इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली क्लोज ही रहता है। मैं जब इसे प्रेस करूँ ये एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी जो एनओ स्विच है मैं जब तक इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपने नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली ओपन रहता है। मैं जब इसे प्रेस करता हूँ ये एनओ से एनसी में कन्वर्ट हो जाता है, ये लाइट ऑन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपका मन में जो कन्फ्यूज़न था एनओ एनसी को लेकर, ये एनओ क्या है ये एनसी क्या है। फ्रेंड्स एनओ का मतलब ये नॉर्मली ओपन है, जब तक मैं इसे प्रेस नहीं करूँ ये अपना नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली ओपन है। मैं जब इसे प्रेस करता हूँ ये आपस में जुड़ जाता है, ये नॉर्मली क्लोज हो जाता है। तो आपको अभी क्लियर में समझ में आ गया होगा। ये जो एनओ स्विच है हमें कोई भी लोड को ऑन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें इसकी यूज़ करते हैं। और ये जो एनसी स्विच है हमें मोटर को या कोई भी लोड को हमें स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, कि जब मैं हाथ हटा देता हूँ तो फिर ये मोटर चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये जो एनओ एनसी स्विच हमें कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्टर को कैसे होल्डिंग करना है मैं आगे दूसरी वीडियो आपके लिए ज़रूर प्रिपेयर करूँगा और अपलोड करूँगा, आप ज़रूर देखिए। अभी फ्रेंड्स बात करते हैं कॉमन की। ये कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट फ्रेंड्स आपको कोई भी रिले या आपको टाइमर का अंदर देखने का मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो ये रिले है, देखिए यहाँ पर जो ये रिले है, रिले में ये जो 1 2 3 रहता है, ये जो 2 है ये होता है कॉमन पॉइंट। ये जो यहाँ पर देखिए जो 13 है ये होता है कॉमन पॉइंट। मैं आपको एक ड्राइंग का थ्रू दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 3 पॉइंट रहता है, एक रहता है कॉमन पॉइंट और एक रहता है एनओ और एक रहता है एनसी पॉइंट रहता है। ये हमेशा एनसी पॉइंट का साथ जुड़ा रहता है। जब मैं यहाँ से पावर दूँ, देखिए यहाँ पर 2 लाइट है, 2 लाइट की 2 वायर, यहाँ पर भी एक लैंप है। ये जो न्यूट्रल है मैं न्यूट्रल को डायरेक्ट देता हूँ। और ये जो फेस है अभी ये एनसी का साथ, ये जो एनसी का साथ एक लाइट कनेक्टेड है और ये एनओ का साथ एक लाइट कनेक्टेड है। जब ये रिले की एक A1 A2 टर्मिनल होता है, जब हमें यहाँ पर पावर कनेक्ट करता है या पावर सप्लाई यहाँ पर देते हैं तो ये रिले एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमें यहाँ पे पावर देता है
ये एनसी से पावर ऑफ होके ये जो टर्मिनल होता है ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। ये एनओ की ये जो लैंप है ये वर्किंग, ये ऑन हो जाता है और ये एनसी की ये ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये होता है कॉमन पॉइंट। और टाइमर का अंदर भी सेम यही चीज़ होता है। ये जो टाइमर है, टाइमर की भी ये 3 पॉइंट होता है। यहाँ पर जो ये एनओ और ये एनसी पॉइंट रहता है और ये कॉमन पॉइंट रहता है। यहाँ पर हम फेस देते हैं और ये जो 2 लाइट है, ये जो 2 लाइट न्यूट्रल को हमें डायरेक्ट देना है। और ये जो फेस है, एक फेस को जो ये एनसी का साथ एक फेस देना है और एनओ का साथ एक फेस देना है दूसरे लैंप को। इसमें एक टाइमर का अंदर क्या होता है, एक टाइम रहता है सेट करने के लिए 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। जब हम 10 सेकंड का टाइम सेट करते हैं, 10 सेकंड का बाद जब टाइमर ऑन हो जाता है, ये एनसी से इसकी जो टर्मिनल हमेशा एनसी का साथ कनेक्टेड रहता है, यानी नॉर्मली क्लोज रहता है, वो एनओ का साथ कनेक्टेड हो जाएगा, इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये जो एनओ का साथ हमारा जो लोड है, मोटर, लाइट, एवरीथिंग जो लोड हमें पहले ही कनेक्ट किया या कनेक्शन किया, वो ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। जब रिले की सप्लाई हमें जो इसकी A1 A2 टर्मिनल की सप्लाई हमें ऑफ कर देंगे, ये फिर एनओ से एनसी में कनेक्टेड हो जाएगा, ये एनओ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये एनसी के साथ जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। तो ये होता है कॉमन पॉइंट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपका मन में जो कन्फ्यूज़न था एनओ एनसी और ये जो कॉमन पॉइंट को लेके आप समझ गए होंगे। ये जो एनओ स्विच है ये हमें कोई भी लोड को, मोटर या कोई भी लोड को हमें स्टार्टिंग के लिए ये यूज़ करते हैं एनओ स्विच। और ये जो एनसी स्विच है हमें मोटर या कोई भी लोड को स्टॉप के लिए हमें यूज़ करते हैं। अगर मैंने आपको समझाने में कोई पॉइंट मिस कर दिया या आपको कनेक्शन में ये एनओ एनसी और ये कॉमन पॉइंट को लेके कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक का साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।